जिले में ऑनलाइन ठगी से आम जनता को बचाने पुलिस द्वारा साइबर सुबह अभियान चलाकर जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को लगातार समझाइश दी जा रही है और सतर्कता बरतने के लिए कहा जा रहा है। बावजूद इसके लोग हैं कि साइबर ठगों के झांसे में आ रहे हैं और अपनी मेहनत से कमाई जमा पूंजी गंवा रहे हैं। पुलिस के आंकड़े खुद बता रहे हैं कि जिले में चलाए जा रहे साइबर सुबह अभियान के बावजूद पिछले 3 महीने में ही जिले में साइबर फ्रॉड के तकरीबन 400 शिकायतें दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 91 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है, जबकि 10 मामलों में FIR दर्ज हो चुके हैं। साइबर क्राइम का जाल आज पूरी दुनिया में बिछ चुका है और पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती भी बन चुकी है। कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल के जरिए साइबर फ्रॉड तरह तरह के झांसे और प्रलोभन देकर या फिर भयादोहन कर न सिर्फ उनके निजी और गोपनीय जानकारियां हासिल कर ले रहे हैं, बल्कि उनके बैंक खातों से लाखों रुपए भी निकाल ले रहे हैं। रायगढ़ जिला भी साइबर क्राइम से अछूता नहीं रहा है। यहाँ भी पिछले 2 सालों में साइबर ठगी के अनेक मामले सामने आ चुके हैं। किसी में ठग खुद को बैंक का मैनेजर बताकर, तो किसी में खुद को पुलिस का अधिकारी बताकर और ऐसे ही कई तरह के तरीके इजाद करके लोगों को ठग चुके हैं और यह सिलसिला बदस्तूर जारी भी है। यही वजह है कि आम जनता को इस हाईटेक अपराध से बचाने के लिए जिला पुलिस लोगों को साइबर जागरूकता अभियान से जोड़कर उन्हें न सिर्फ दुनिया भर में हो रहे ऐसे अपराधों की जानकारी दे रही है, बल्कि इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल की पहल पर साइबर सुबह अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें साइबर ठगों द्वारा लोगों को ठगने के लिए नित्य नए अपनाए जा रहे तरीकों के बारे में जानकारी देकर ऐसे मामलों से सावधान रहने की भी अपील की जा रही है। बावजूद इसके लोग किसी न किसी लालच के झांसे में आकर साइबर फ्रॉड के शिकार बन रहे हैं और अपने मेहनत की कमाई से जमा की गई पूंजी से हाथ धो बैठ रहे हैं। जिला पुलिस में दर्ज आंकड़े खुद बयां कर रहे हैं कि जिले भर में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बाद भी जनवरी से लेकर मार्च महीने में अब तक साइबर ठगी से संबंधित तकरीबन 400 शिकायतें पुलिस तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 91 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है, जबकि 10 मामलों में FIR दर्ज किया गया है। वहीं 21 पीड़ितों को तकरीबन 7.5 लाख रुपए वापस भी दिलवाया गया है। देखिए, सर्वप्रथम तो साइबर जो अपराध हैं उसके लिए हमारी मुहिम रहती है जागरूकता के संबंध में। जागरूकता के संबंध में साइबर सुबह करके हमारे द्वारा डेली पेजेस जो है सर्कुलेट किए जाते हैं हर ग्रुप्स में, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो अपराध हैं उनसे कैसे बचें, क्या सावधानी रखें, इनके संबंध में जानकारी दी जाती है। थानों के द्वारा भी जो गाँव में विजिट किए जाते हैं, थानों में जो मीटिंग होती है कोटवारों की, उनके द्वारा भी एक माध्यम से कि किस प्रकार से हम साइबर ठगी से बच सकें, साइबर अपराधों से अपने आप को बचा सकें, इसके बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं, जागरूक लोगों को किया जाता है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जितने प्रकार के साइबर ठगी जो हुए हैं पहले भी, उन पर निरंतर कार्रवाई जारी है। हमने जो स्टेट से जानकारियाँ मिली हैं उसके अनुसार अभी म्यूल अकाउंट पर भी हमारे द्वारा कार्रवाई विगत दिनों में जिला रायगढ़ पुलिस द्वारा की गई है, जिसमें हमारे द्वारा अंतर राज्य कह सकते हैं आप आसनसोल से भी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी, जो म्यूल अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं और उसके बदले जो कमीशन लोग प्राप्त करते हैं, उनके जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी आरोपी बना करके भेजा गया है। साथ ही कहना चाहूँगा, जो कुछ अपराध होते हैं जिसमें सिम जो प्रोवाइड करते हैं, जो साइबर फ्रॉड में यूज़ किए जाते हैं, उन पर भी निरंतर कार्रवाई के लिए प्रयास हमारा जारी है। हमारे द्वारा प्रॉपर टाइमली जागरूकता कार्यक्रम जारी किए जाते हैं, चाहे वो 1-to-1 हो, लोगों से मिलकर हो, या पैम्पलेट्स के थ्रू हो, या डिजिटल पेजेस के द्वारा हो। लेकिन लोगों में जो एक प्रकार का अज्ञानता है और जो लालच है एक प्रकार का, जिसमें वो बहुत ही कम समय में अमीर बनने का जो उन्हें लालच दिया जाता है साइबर फ्रॉड्स के द्वारा, उसमें फंस जाते हैं
और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि डिजिटल सोशल मीडिया भी है, उसके बावजूद भी बहुत सारे वीडियोज़ आते रहते हैं जागरूकता संबंधी। फिर भी लोग उसमें क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि बिना वेरिफिकेशन के एक बार आता है कि बिना वेरिफिकेशन के आप किसी भी लिंक को ओपन ना करें, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन लोगों में एक प्रकार का जो लालच करना चाहिए और अज्ञानता है, उसके कारण लोग जो है साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। साइबर फ्रॉड से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह है जागरूकता। थोड़ी सी सावधानी बरतकर लोग साइबर ठगों से बच सकते हैं। लोगों को बस इस बात पर ध्यान देना होगा कि किसी भी तरह उनकी निजी बैंक डिटेल दूसरों के सामने साझा न हो। किसी भी अज्ञात शख्स से वे निजी जानकारियां शेयर न करें और न ही अज्ञात मोबाइल नंबरों को रिसीव करें। अगर इसके बाद भी कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो तत्काल इसकी जानकारी टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल कर या फिर अपने नजदीकी पुलिस थाने में दे, ताकि पुलिस जल्द से जल्द उनके मंसूबों को नाकाम कर सके। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।